हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व विधायक पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 8 में पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में एक भव्य रोड शो करेंगे और अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य भाजपा के बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोलते हुए कहा कि जो स्थिति विधायकों की थी वही अभी भी है। उन्होंने कहा कि मुझे टीवी चैनल व अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है, मगर लिखित में कोई भी जानकारी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 है, जेजेपी के 10, निर्दलीय 6 विधायक, कांग्रेस के 30 और 1 हलोपा और 1 नैलो के विधायक हैं। फिलहाल इसको छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता एक विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के यहाँ पर हमने बुलाई है। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख को यानी 10 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पंचकुला कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए पंचकुला में पधार रहे हैं। और इस उनका जो कार्यक्रम रहेगा सुबह 10 बजे एक भव्य रोड शो पंचकुला के अंदर आयोजित किया जाएगा। उस रोड शो के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित रहेंगे। हमारे अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी, वो भी इस रोड शो के अंदर शामिल होंगी। रोड शो जो सेक्टर 7 BC मॉडल स्कूल के सामने से शुरू होकर के सेक्टर 7 और 8 का जो लाइट पॉइंट है, ये उस तक रोड शो रहेगा। इस रोड शो के अंदर पंचकुला जिला के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या के अंदर, चाहे वो हमारे जिला के कार्यकर्ता हैं, मंडलों के कार्यकर्ता हैं, मोर्चों के कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकोष्ठों के प्रमुख हैं, सभी हमारे पार्षद हैं, उन सब की बैठक ऊपर चल रही है। मैं उसी बैठक से, क्योंकि एक समय थोड़ा सा लेट हो गया था, उसी आयोजन को लेकर के एक बैठक जो है वो चल रही है, जिसके अंदर सभी हमारे काउंसलर्स भी आए हुए के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक कार्यक्रम एक विधानसभा के अंदर मिलना बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, और इससे निश्चित तौर पर हमारी जो पोल की कैंपेन है उसके अंदर बहुत बड़ी गति आएगी। इसके अलावा 10 और 11 तारीख को 2 दिन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर हर घर के अंदर संपर्क करेगा।
उसके लिए विशेष तौर पर सभी बूथ अध्यक्षों की जिम्मेवारी तय की गई है कि 2 दिन के अंदर 10 और 11 और 12 मई को बूथ की समीक्षा, बूथ के ऊपर वोटर सूची की जानकारी, हर घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, ये 11 और 12 तारीख 2 दिन का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर लिया जा रहा है। उसी कड़ी में पंचकुला जिला के अंदर भी इस कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ताओं को की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और मैं समझता हूं कि 2 दिन के इस हर घर अभियान के पश्चात, हर घर संपर्क अभियान, ये अभियान 2 दिन का रहने के पश्चात जो पोल की, जो चुनाव की के अंदर एक भारी जो जोश है वो कार्यकर्ताओं को मिलेगा, उत्साह कार्यकर्ताओं को मिलेगा। वैसे भी मैं आज आप सबके सामने जो पूरी अम्बाला लोकसभा की परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, हम कम से कम 3 लाख वोट से अम्बाला लोकसभा जीतेंगे। पिछली बार 2,75,000 की लीड थी और अब की बार कम से कम 3 लाख की लीड जो है वो रहेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पंचकुला विधानसभा की जो लीड है वो सभी 9 की 9 विधानसभाओं से ज़्यादा होगी। हमने पंचकुला के अंदर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्किंग की है, अंदर जो विकास के काम हुए हैं, बहुमत से पंचकुला विधानसभा की सीट और उसके साथ साथ अम्बाला लोकसभा की सीट हम जीत करके आएंगे। मेरा तो इतना ही निवेदन है, कोई आपके मन के अंदर इन दोनों विषयों को लेकर के कोई सवाल हो या कोई और भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये पहले तो इसी पे कर लेते हैं। अब की बार क्या आंकलन है कि पिछली दफा से ज़्यादा, जो आपने कहा कि पिछली दफा मार्जिन ज़्यादा आएगा, क्या वजह आप देखते हैं और ऐसा क्यों है कि मार्जिन की आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आएगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आज जो पूरे देश के अंदर परिस्थिति है, पिछले 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां रही हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं, उनको देख करके और प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, पंचकुला के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, उनको देख करके हमें पूरी आशा है कि पिछली बार से ज़्यादा लीड के साथ ये अम्बाला लोकसभा हम जीतेंगे। कोई सर्वे किया है? सर्वे तो हमारा कार्यकर्ता है। जब कार्यकर्ता घर घर जाता है और जो मतदाता है वो खुशी के साथ उसके साथ बातचीत करता है और खुद बोलता है कि मोदी के अलावा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, हम तो मोदी के फ़ैन हैं, मोदी जी ने देश को बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। तो ये सर्वे जो है, ये हमारा कार्यकर्ता जब घर घर जाता है तो एक फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। गुप्ता जी, इसी अम्बाला लोकसभा सीट से जो विधायक है अम्बाला से, अम्बाला खंड से विज साहब, वो तो नाराज बैठे हैं आपसे। किसने कहा? तो खुश थे। किसने कहा? नाराज है, मतलब किसने कहा? प्रचार तो निकल नहीं, हर रोज प्रचार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रचार विज साहब कर रहे हैं। ये गलत चीज़ें जो है ना, आप हर रोज़ देखो उनके वहाँ रैली निकल रही है, बाज़ार के अंदर डोर टू डोर वो खुद कर रहे हैं। इतनी बड़ी अभी जो रैली उन्होंने जिस दिन नामांकन था अम्बाला कैंट के अंदर की, उससे पहले बंतो कटारिया जी को साथ लेकर के पूरे रोड शो किया उसके अंदर, पूरे अम्बाला के अंदर। तो ये कहना कि विज साहब नाराज़ है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरा लक्ष्य है, जैसे अब विज साहब ने कहा है कि हम सबसे ज़्यादा मतों से
अम्बाला छावनी लोकसभा जीतेंगे, वैसा ही हमें भी विश्वास है कि हम पंचकुला विधानसभा जो है उनसे भी ज़्यादा मतों से यहाँ से जीतेंगे। और मेरा भी कंसंट्रेशन पंचकुला के ऊपर ही है। सर, आपके विधानसभा के चुनाव होने हैं तो भाजपा ने कहा है कि भाई जो प्रत्याशी मेहनत नहीं कर पाए इस चुनाव में उसका टिकट काट दिया जाएगा। तो इसमें क्या मतलब भाजपा जो है वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की स्टेटमेंट आपने 15 दिन पहले नहीं पता, आपको जानकारी, उन्होंने एक बात कही, हर बूथ के ऊपर किस बूथ के ऊपर कौन नेता रहता है और उस बूथ के ऊपर उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये टिकट देते समय इस बात का हम आकलन करेंगे कि किस नेता ने अपने बूथ के ऊपर काम किया या नहीं किया, उसके आधार पर आगे टिकट देने की, तो वो तो दूर की बात है। ये तो बूथ के से लेवल से लेकर के नीचे ऊपर तक पूरी समीक्षा होने के पश्चात ये आगे की जो टिकट है या जो आगे की योजना है वो बनने वाली है। बिल्कुल, हमारे पन्ना प्रमुख 3752 पन्ना प्रमुख हैं पंचकुला विधानसभा के अंदर। हमने पंचकुला ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन लगभग 8 महीने पहले किया था और अब हम फिर दोबारा डेट तय होने के पश्चात पंचकुला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन फिर करने जा रहे हैं कि ताकि हमें हर पन्ने की जानकारी मिल सके। अभी परसों हमारे आदरणीय असीम गोयल जी आए थे, जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। त्रिदेव सम्मेलन हुआ था। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी बूथ अध्यक्ष, बूथ का BLA2 और बूथ का पालक, ये 3 लोग हर बूथ के ऊपर, और उसके अंदर लगभग 200 हमारे 6 बूथ हैं, उसमें से 175 बूथों के कार्यकर्ता उस जो हमारा त्रिदेव सम्मेलन था उसके अंदर उपस्थित थे। तो उस दृष्टि से हमारी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर तैयारी है, उसी के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी लीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और लोकसभा अम्बाला 3 लाख वोटों से ज़्यादा जीत करके आएंगे। यानी शहरी क्षेत्र में तो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा जो बीजेपी को सेटबैक होता है कॉलोनी और गांव से होता है, तो इस वक्त किस तरह की तैयारी पिछले चुनावों में जो इन जगहों पे आपको नुकसान हुआ था? देखिए, एक बात आप खुद कह रहे हैं कि पिछली बार नुकसान हुआ था लेबर कॉलोनी और उसके, तब भी हम 2,75,000 वोट से जीते थे। विधानसभा के अंदर भी हमारी पूरी तैयारी है। आज चाहे वो गांव का कार्यकर्ता है, चाहे वो लेबर कॉलोनी का कार्यकर्ता है, वो ये बात समझ चुका है कि उनके हित जो सुरक्षित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की हैं, वो योजनाएं गिनाने लगेंगे तो हम, आपको पता ही है, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, चाहे वो हर घर नल में जल योजना है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना है। ये जो गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं, 5 लाख रुपए का ब्लैंक चेक हर गरीब आदमी के हाथ में अपनी इलाज कराने के लिए उन्होंने दिया है। तो इन चीज़ों का प्रभाव आज गरीब लोगों के अंदर देखने को मिलता है और गरीब लोग नरेंद्र मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। यानी ये बताएंगे जो कल घटनाक्रम हुआ है, इसका क्या असर जो है सरकार पे रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं ऑफिशियल आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अभी तक मुझे इस घटनाक्रम की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आप जैसे हमारे मित्रों से, हमारे जो अखबारों के भाई हैं, जो हमारे, और कई जगहों से कुछ समाचार सुनने को मिले हैं कि 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय किया है, लेकिन उसकी कोई हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक कोई नहीं। तकनीकी रूप से क्या राज्यपाल को भी जाना आवश्यक होता है, आपको भी देनी जरूरी होती है? हमारे पास जो कम्युनिकेशन आता है
वो राज्यपाल के माध्यम से आता है। अभी तक राज्यपाल के माध्यम से हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि नो कॉन्फिडेंस को लेकर जिस तरह से अपोजिशन कह रही है कि जो नेक्स्ट सत्र आता है तो वो मांग करेंगे कि लाने दिया जाए। अब आप तकनीकी रूप से फिर दोबारा ये बताएं कि क्या विधानसभा का जो प्रस्तावित सत्र होगा, क्योंकि एक सत्र होना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है? देखिए, टेक्निकली जो परंपरा रही है कि 6 महीने के बाद ही कोई नो कॉन्फिडेंस आता है। अभी जिस दिन आदरणीय नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन उन्होंने वहाँ पे विश्वास मत हासिल किया था। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी जल्दी अविश्वास मत केवल इस चीज़ को देख करके कि 3 जो विधायक हैं उन्होंने समर्थन वापस लिया है और कांग्रेस को समर्थन वापस दिया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्पीकर साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, विरोधी दल का नेता होने के नाते ये उनका अधिकार है, ये उनकी मांग हो सकती है, लेकिन उस मांग की पूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो विधायकों का संख्या बल तय करेगा कि वो कैसे उसके ऊपर, आखिरकार कोई तो आधार होगा ना। केवल 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, विधायकों की संख्या 88 है, जो आज एट प्रेजेंट हमारे विधानसभा के 88 सदस्य हैं, जिसमें से 40 भारतीय जनता पार्टी के, 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 हलोपा का है और 1 INLD का है। तो इसलिए ये 88 की संख्या है। तो 88 की संख्या के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास 30 की संख्या है। इसमें से दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस विचार करे तो हम बाहर से समर्थन देने के लिए सरकार गिराने में बाहर से समर्थन देंगे कांग्रेस। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन दुष्यंत जी को पहले अपने घर को संभाल लेना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। ये बताएं कि एक बात और उठ रही है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, जैसे हम बात करते हैं कि 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता, तब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। अब चूंकि बने हैं तो अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि हुड्डा साहब ने कहा, सुबह दुष्यंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी रूप से क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, जो परंपरा रही है कि नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही विश्वास मत हासिल किया था, और उसके ऊपर कोई भी संज्ञान लेना, कोई भी तय करना चीज़ के नो कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए, वो आदरणीय राज्यपाल जी के विवेक पर निर्भर करता है। राज्यपाल जी को लगेगा कि कोई जो सदन बुलाने की आवश्यकता है या नहीं है, या कोई ऐसी परिस्थिति आई है, उसके ऊपर आदरणीय राज्यपाल निर्णय लेते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि राज्यपाल 6 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते। 6 महीने का वक्फा कम से कम, नियमावली तो नहीं है ना सर? कोई नियमावली तो नहीं है? ऐसी नियमावली कोई नहीं है। आपके मुताबिक अभी तक कोई संकट नहीं? स्पीकर साहब, अभी जैसे 1500 पीक पर है और कोई स्टार प्रचारक अम्बाला लोकसभा में, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र भी अम्बाला लोकसभा में था। देखिए, इतने बड़े हमारे स्टार प्रचारक आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो अच्छा अभी आप लेट आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी परसों पंचकूला के अंदर पधार रहे हैं। बहुत बड़ा रोड शो जी, वो पंचकूला के अंदर सेक्टर 7 जो DC मॉडल स्कूल है, वहाँ से लेकर के जो सेक्टर 7 और 8 की लाइट तक वो रोड शो रहेगा। उसके अंदर हमारे पूरा जिला पंचकूला के सभी कार्यकर्ता, और उसके अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री वो नायब सिंह सैनी जी भी रहेंगे। आदरणीय बयान बनता ऐसा है कि रोड शो तो इतना ही होता है, क्योंकि जो पहला रोड शो हुआ था वो भी इतना ही था, 1 किलोमीटर का था। जी, जो आपने देखा होगा, जो टैंक चौक से लेकर के
इतना ही रूढ़ छोड़। असली तो जो संख्या है वो विधानसभा के अंदर ही पता लगती है। बाहर तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे ये भी कह सकते हैं कि जी अपोजिशन वाले जैसे कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त कर दो, अल्पमत में आ गई, लेकिन असली जो संख्या है वो विधानसभा के अंदर ही पता लगेगी। अच्छा, आपका जैसे लंबा राजनीतिक अनुभव है, ये जो राजनीतिक रूप से इन दिनों में उथल पुथल है, ये कोई और भी टेन्योर याद आता कि ऐसा रहा हो जितनी तेजी से? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति तो हर रोज़ नए नए रंग दिखाती है। और राजनीति, हरियाणा की राजनीति तो बहुत शुरू से ही मशहूर है। हरियाणा के अंदर ही जो करिश्मे होते हैं वो हरियाणा में ही होते हैं। ठीक है।